आओगे प्रेम से तो हाथों में आपकी शक्ति बनी रहेगी। लेकिन प्रेम से उठाना है, ऐसा नहीं रो रो कर हाथ उड़ा रहे। ये और एक आफत, ये और एक आफत है कि कथा में जाओ तो हाथ उठाओ ताली बजाओ, ये और एक बड़ी आफत। आफत नहीं है, तुम्हारी जिंदगी को सही करने की कोशिश की जा रही है। यहां पर तन से भी, मन से भी और धन से भी तुम्हें सुधारने की कोशिश की जा रही है। दोनों हाथ उठाते हो तो तुम्हारे पूरा शरीर काम करना शुरू कर देता है। ताली बजाते हो तो तुम्हारे भीतर जो हाई बीपी लो होता है ना, बीपी हाई और बीपी लो होता है, वो सब होना बंद हो जाता है, नॉर्मल हो जाते हो आप। इसलिए रोज रोज कहा जाता है बोला करो, ताली बजाया करो, हाथ उठाया करो, ताकि तुम्हें बीमारियां ना घेरें। अब सोच के देखो, तुम लोग यदि ताली बजाओगे तो उसमें हमें क्या फायदा? कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। केवल अच्छा लगता है कि हाँ आप लोग बजा रहे हो ताली, बस। आप लोग हाथ उठाते हो, हमारा कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। केवल अच्छा लगता है कि हाँ आप लोग हाथ खड़े कर रहे हो भगवान के नाम में। फायदा आपको है, फायदा आपको है, क्योंकि आपके शरीर को बीमारियां नहीं घेरेंगी यदि आप रोज ऐसा करते हो तो याद रखिए निवेदन सभी से, बुलवा के बिहारी लाल की जय हो। तो प्यारे चलते हैं आज की कथा की ओर। बहुत अनुपम दिव्य कथा भगवान की। श्री सुखदेव जी महाराज राजऋषि परीक्षित को कथा सुनाते जाते हैं। राजऋषि परीक्षित को कथा सुनाते जाते हैं श्री सुखदेव जी महाराज, और कथा को सुनाते हुए बड़े आनंद मग्न हैं सुखदेव जी महाराज। प्रसन्न होकर कहते हैं राजऋषि परीक्षित, तुम पूरी कथा को बहुत ध्यान के साथ, बड़ी लगन के साथ श्रवण पान करते जा रहे हो। आगे आने वाली जो कथाएं हैं उन्हें भी बहुत ध्यान के साथ और लगन के साथ श्रवण करना, क्योंकि कथाएं बहुत सुंदर हैं, भगवान की अमृतमयी कथाएं हैं ये। सो प्रेम के साथ श्रवण पान करते ही जाना। आप सब भी हाथों को खोलकर तालियों की सेवा देते हुए बोलिएगा। बुलवा के बिहारी लाल की। श्री सुखदेव जी महाराज शुक्रताल में बैठकर राजऋषि परीक्षित को कथा सुनाने लगे, और कथा सुनाते हुए कहने लगे राजऋषि परीक्षित, सुनो ध्यान से परमात्मा के अमृतमय लीलाएं। बोले, ओम नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च नमो विज्ञान मात्राय परमानंद मूर्तये आत्मा रामाय शांताय जगद्वताय नमो नमः कृष्णाय कृष्ण पराय वासिष्ठाय नमो नमः
सुखदेव जी महाराज ने कहा, राज ऋषि परीक्षित, उस परमात्मा ने जिसने इस ब्रज में अवतार लिया, उस परमात्मा ने ब्रज में अवतार लेकर अनेकों अनेक लीलाएं की, अद्भुत लीलाएं की, अनेकों अनेक। जब भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने भादो मास की अष्टमी तिथि को रात के लगभग 12 बजे बुधवार के दिन वैजन्य काल में रोहिणी नक्षत्र में अवतार ग्रहण कर लिया, तो भगवान को पहुंचा दिया गया वहां गोकुल में नंद बाबा के यहां। ये बात सुनते ही राजऋषि परीक्षित ने कहा, प्रभु एक बात बताइए, जब देवकी और वसुदेव को कंस ने कारागृह में डाला था तब उनको बंदी बनाया था, यानी कि उनके हाथ पैरों में हथकड़ियां और बेड़ियां बांध दी थी। फिर भगवान जब पैदा हुए तो फिर वसुदेव जी उन्हें लेकर कैसे चले गए, क्योंकि 7 तालों के भीतर देवकी वसुदेव को बंद किया गया था, हथकड़ियां बेड़ियां बांधी गई थी। फिर वसुदेव जी इतनी कड़ी पहरेदारी में से, चूंकि आपने बताया कि 21,000 पहरेदार पहरेदारी में थे, तो इतनी कड़ी पहरेदारी में से कैसे निकल के चले गए वसुदेव जी, बताइए ना प्रभु। जब परीक्षित राज ने पूछा तो सुखदेव जी महाराज मुस्कुरा कर बोले, राजऋषि परीक्षित, जब भगवान प्रकट हुए थे ना तो भगवान ने स्वयं प्रेरणा दी वसुदेव जी को कि आप मुझे गोकुल में ले जाइए। वसुदेव जी ने कहा कि प्रभु मेरे तो हथकड़ियां बेड़ियां बंधी हुई हैं, कैसे ले जाऊं। तभी भगवान ने मुस्कुरा कर कहा कि जहां हम आ जाते हैं, जब हम आ जाते हैं तो फिर किसी को इन बंधनों की चिंता नहीं रहती। और सही भी बात है कि जब भगवान आ ही गए तो बंधन किस बात का, क्योंकि वो आ गए हैं तो बंधन सारे टूट ही जाएंगे, कोई बंधन नहीं रहेगा। भगवान के आते ही और भगवान को अपने सिर पर रखते ही हथकड़ियां और बेड़ियां वसुदेव के जो लगी हुई थी सब टूट गई। 7 तालों के भीतर जो बंद थे वो सब ताले टूट गए। 21,000 पहरेदार जो पहरेदारी कर रहे थे वो सब सो गए, और वसुदेव जी कन्हैया को अपने सिर पर लेकर सूप में रख के नंद बाबा के यहां पहुंच गए। जब वहां पहुंचे तो लाला को तो वहां लिटा दिया, लेकिन जो उन यशोदा मैया की छोटी सी कन्या उसी रात में पैदा हुई थी, जन्मी थी, उसे उठा लिया और उसे उठाकर कारागृह में पुनः वसुदेव जी पहुंचे। और जैसे ही पहुंचे तो जो 7 दरवाजे लगे हुए थे, 7 ताले लगे हुए थे, वो दोबारा से लग गए। 21,000 पहरेदार जो पहले पहरेदारी में थे सो गए थे, भगवान के जन्म लेते ही वो फिर से जग गए, हथकड़ियां और बेड़ियां दोबारा से लग गई। ये सुनकर राजऋषि परीक्षित ने कहा, प्रभु ऐसा क्यों हुआ, जब पहले सारे बंधन टूट चुके तो फिर उस कन्या को लाते ही दोबारा से क्यों लग गई। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजऋषि परीक्षित, भगवान जब जब किसी के पास आते हैं, जब जब भगवान हमारे पास आते हैं तो अनेक प्रकार की हथकड़ियां बेड़ियां रूपी अनेकों अनेक बंधन टूट जाते हैं, जीव हर प्रकार के बंधन से मुक्त हो जाता है। लेकिन जब जीव दोबारा से माया के चक्कर में पड़ता है, वो कन्या कोई और नहीं, वो माया ही थी, योग माया ही थी। जब जीव दोबारा से माया के चक्कर में पड़ता है तो हथकड़ियां और बेड़ियां उसे पुनः घेर लेती हैं, हथकड़ियां और बेड़ियां घेर लेती हैं उसे। लेकिन अफसोस देखो कि जीव माया को ही पहले चुनता है, भगवान को चुनना पसंद नहीं करता। आपके सामने भी 2 बात हो, एक जगह भगवान खड़े हो और दूसरी जगह माया हो, खूब सारे धन धान्य मड़ी माड़िक के हो, बड़े बड़े घर हो, अरे बहुत सारी गाड़ियां हो, ऐशो आराम हो, और दूसरी जगह भगवान अकेले खड़े हो, किसको चुनोगे आप, भगवान को या माया को, किसको? सच बताओ, माया को कितने लोग चुनेंगे, किसको चाहिए बहुत बड़ा घर, धन धान्य फलाना वजन क्या क्या, सोने चांदी के गहने यहां पर पड़े हो और रत्न हो यहां पर, किसको चाहिए वो सब? ये बात बिल्कुल सही कही है, ये बात बिल्कुल सही बात है। अच्छा सच सच बताओ, भगवान किसको चाहिए? एक चीज चुननी है, या तो भगवान को चुनो या माया को चुनो, क्या चाहिए बोलो?
माया चाहिए। दोनों चीज चाहिए लोगों को, दोनों तो नहीं मिलेगी, मिलेगी तो एक ही। लेकिन हाँ, यदि आपने माया को चुना तो माया ही आपको मिलकर रह जाएगी, पर आपने भगवान को चुना तो भगवान के पीछे तो ऐसी माया न जाने कितनी घूमती है, कितने चक्कर काटते कोई नहीं पता। लेकिन लोग सोचते हैं भगवान अकेले, उन्हें लेकर हम क्या करेंगे, उन्हें लेकर हम क्या करेंगे, तभी तो दोनों को पकड़ना चाहते हैं। अरे प्यारे, भगवान को पकड़ लेते तो वो माया तो अपने आप खींची चली जाती, लेकिन माया को ले लोगे तो भगवान खींचे नहीं आने वाले। बोलो राधे राधे। भगवान को साधारण जानकर लोग छोड़ देते हैं। जैसे कौरवों ने और पांडवों में जब युद्ध हुआ था महाभारत का, तो दुर्योधन गया था भगवान कृष्ण के पास सहायता मांगने के लिए। भगवान ने कहा क्या चाहिए बता, बता क्या चाहिए। कौरवों में जो दुर्योधन है वो सोच रहा है कि क्या मांगू, लेकिन आकर सिराने बैठ गया था। जो दुर्योधन था वो आके सिराने बैठ गया, और अर्जुन भी आए, वो पैर के सामने बैठ गए आकर। भगवान ने जैसे अपने नेत्र खोले, सामने अर्जुन नजर आ गए। बुलवा के बिहारी लाल की जय हो। भगवान को लोग साधारण जान लेते हैं और कहते हैं हमको तुम्हारी नहीं, हमें तुम्हारी बहुत सारी चीजों की आवश्यकता है। अभी बताया ना, वो दुर्योधन जब भगवान से सहायता मांगने गया और अर्जुन भी गए सहायता मांगने के लिए, तो दुर्योधन सिराने जाकर बैठा था और अर्जुन भगवान के चरणों के पास जाकर बैठे थे। और जैसे नेत्र खुले, आप सोच के देखो, आप सो रहे हो, आपके सिराने कोई बैठा है और कोई पैर के पास बैठा है। जब आपकी आंखें खुलेंगी तो आपकी निगाह किस पर जाएगी, जो पैरों के पास बैठा उस पर, या जो ऊपर बैठा है सिर पर उस पर जाएगी। जो पैरों के पास बैठा है, जो आपके चरणों के पास बैठा, उस पर निगाह जाएगी। भगवान की निगाह अर्जुन पर गई। अर्जुन से पूछा क्या चाहिए, तभी दुर्योधन गुस्सा हो गया, नाराज हो गया। अरे कृष्ण भगवान, पहले मैं आया हूं और पूछ रहे हो अर्जुन से कि क्या चाहिए, पहले मुझसे पूछना चाहिए। भगवान ने कहा सिर पर बैठे हो, देखो तब ना पूछा तुमसे, सामने होते तो पूछ लेते, हमें तो जब पहले नजर आएगा उसी से तो पूछेंगे। भगवान ने अर्जुन से पूछा बताओ क्या चाहिए। अर्जुन ने कहा प्रभु इन्हीं से पूछ लो, खामखा नाराज हो जाएंगे, क्या ही मतलब रहेगा। भगवान कृष्ण ने पूछा दुर्योधन से क्या चाहिए बताओ। तो दुर्योधन ने कहा कि मुझे युद्ध के लिए सहायता चाहिए आपकी। भगवान ने कहा एक तरफ तो मैं हूं, कोई अस्त्र शस्त्र उठाऊंगा नहीं, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, केवल संग खड़ा रहूंगा, केवल इतना है। क्या फूक गया क्या? कहा भगवान ने कि एक तरफ तो अकेला मैं हूं, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा, बस खड़ा रहूंगा साथ में, और दूसरी तरफ मेरी 18 अक्षौहिणी नारायणी सेना है। क्या चाहिए बोलो, नारायणी सेना चाहिए या मैं चाहिए, बताओ क्या चाहिए तुम्हें। और जैसे ही कहा दुर्योधन झट से बोल पड़ा मुझे तो नारायणी सेना चाहिए। उसने ये नहीं सोचा कि एक नारायण के कहने पर सारी सेना चलती है, उसने ये नहीं सोचा कि एक नारायण है जो सारी सेना को चला सकते हैं, और 18 अक्षौहिणी क्या लाखों अक्षौहिणी सेना वो बना सकते हैं। उसने नहीं सोचा, लेकिन उसने देखी भीड़ भाड़ ज्यादा होगी, उसने देखी ज्यादा लोग होंगे, ज्यादा युद्ध मेरी तरफ से लड़ा जाएगा, मैं जीतूंगा। भगवान की महत्ता नहीं समझ पाया, चुन लिया नारायणी सेना को। लेकिन जब अर्जुन से कहा तो अर्जुन मुस्कुराकर बोले भगवान मैं तो यही चाहता था कि कोई मेरे साथ न दे, केवल मेरा गोविंद मेरे साथ खड़ा हो जाए तो मैं हारे हुए युद्ध को भी जीत लूंगा। केवल मुझे गोविंद की आवश्यकता है, केवल गोविंद चाहिए। और जब कहा तो भगवान मुस्कुराकर बोले अर्जुन मैं तुम्हारे साथ ही हूं, क्योंकि भगवान की महत्ता को हर कोई नहीं जानता, भगवान की महत्ता को केवल भगवान का भक्त ही जान सकता है। और जो भगवान के भक्त हैं वो माया को नहीं चुनते, वो किसको चुनते हैं,
भगवान को चुनते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि भगवान है तो माया तो आगे पीछे चक्कर लगाती ही रहेगी। बोलो राधे। अब कुछ लोग कहेंगे आप भी तो कथा कर रही हैं, आप भी तो माया के चक्कर में हैं। ओ भैया, लोगों के मन बहुत चलते हैं, ध्यान रखना, लोगों के मन में बड़े बड़े विचार चलते हैं। आप भी तो कथा कर रही हैं वहां बैठ के, आप भी माया के चक्कर में हैं। सही बात है, लेकिन माया आ किस तरह से रही है ये देखो। माया आने का जरिया क्या है ये देखो, क्या है? भगवान का नाम। क्योंकि अपनी औकात नहीं है कि अपने को 1 रुपया भी मिल पाए या कुछ भी मिल पाए, अपनी औकात नहीं है। लेकिन ये जो बैठा है ना, ये अपने हिसाब से सेट करता है। इसका जो मन करता है ना, ये वो करता है। हम लोग कितना भी चाहें कि कोई हमें कुछ दे दे, या कितना भी चाहें कि हम कितना भी दान कर लें, नहीं कर पाएंगे। औकात नहीं अपनी। औकात बनाता है ये कि कितना दान तुझे करना है और कितना दान तुझे मिलेगा, ये सब वो तय करता है। अपने हाथ में कुछ नहीं है। बस हम तो खुश इस बात से हैं कि उसने हमें अपने चरणों में थोड़ी सी, इतनी सी जगह देने की कोशिश की है। हमें तो खुशी इस बात की है। बोलो राधे राधे। तो जब भगवान का नाम लेकर आप कुछ भी करते हो तो आपकी जिंदगी सुंदर बन जाती है और वो आपकी सुनता ही सुनता है। धन कमाना गलत बात नहीं है, लेकिन धन कमाने का जो मार्ग है वो शुद्ध होना चाहिए, वो परोपकारी होना चाहिए, वो सबके हित का मार्ग प्रशस्त करने वाला होना चाहिए। धन कमाना गलत नहीं है। धन नहीं होगा तो जीवन यापन कैसे करोगे, रोटी कैसे खाओगे? तुम्हारे घर में जो 12 लोग हैं वो लोग खाना कैसे खाएंगे? कहां से मिलेगा ना बताओ? तो भैया ये तो अपना अपना काम है, सब करते हैं, लेकिन रास्ता सही होना चाहिए। पैसा तो चोर भी कमाता है, लेकिन रास्ता गलत अपनाता है, बहुत लोगों को प्रताड़ित करता है, परेशान करता है। तो रास्ता गलत नहीं होना चाहिए। उद्देश्य सुंदर रखो, लक्ष्य सुंदर रखो, परमात्मा आपका साथ देंगे ही देंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज कथा को सुनाते जा रहे थे। राज ऋषि परीक्षित, हुआ क्या? क्या हुआ बताओ? क्या कह रहे थे सुखदेव जी? अभी अटक गए। अब तो सुखदेव जी ने कहा कि जब जब भगवान आते हैं तब तब अनेकों प्रकार के बंधन टूट जाते हैं, लेकिन जब माया के वशीभूत व्यक्ति हो जाता है तो सारे बंधन उस पर पुनः बंध जाते हैं, सब लग जाते हैं। क्योंकि माया का चक्कर तो बहुत बुरा है। ऐसी है ये माया। जैसे ही वसुदेव जी छोटी सी कन्या को लेकर कारागृह में आए, हथकड़ियां बेड़ियां पुनः वहां पर उनके लग गई। और जब हथकड़ियां और बेड़ियां लग गई, तभी जो पहरेदार सो रहे थे वो सब जग गए। कंस के पास खबर कर दी, महाराज 8वीं संतान पैदा हुई है, देखिए तो सही क्या हुआ है। कंस दौड़ता हुआ आया कारागृह में, देखा कि एक संतान है वहां देवकी के पास। कंस ने बिना कुछ पूछे कछे उस कन्या को उठा लिया। माता देवकी रोने लगी, भैया इसे मत मारिए, इसे मत उठाइए, ये तो आपकी भांजी है, ये तो कन्या है, इससे आपको कोई हानि नहीं होगी, इससे कोई परेशानी नहीं होगी आपको, क्योंकि आपकी मृत्यु तो मेरे 8वें पुत्र से है ना, ये तो पुत्री है, भैया इसे नहीं मारो आप। कंस ने कहा ना, पुत्र हो या पुत्री हो, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं मार के ही मानूंगा, क्योंकि तेरी 8वीं संतान मुझे मौत के घाट उतारेगी, तेरा 8वां पुत्र मुझे मौत के घाट उतारेगा। कंस सोचने लगा कि आकाशवाणी झूठी कैसे हो गई, कहा तो था 8वां पुत्र, ये पुत्री कैसे हो गई। कंस सोचने लगा, बोला कि मैं नहीं मानूंगा, मैं तो उसे मार के ही मानूंगा। देवकी को रोता हुआ देखते हुए भी कंस को दया नहीं आई। कंस ने कन्या के दोनों चरण पकड़े और दोनों चरण पकड़ के जैसे ही पत्थर की शिला पर देकर मारना चाहा, त्यों ही वो छोटी सी कन्या आकाश मार्ग में उड़ गई, आकाश में चली गई। और आकाश में जब चली गई तो बिजली की तरह चिल्लाने लगी, बिजली की तरह कौंधने लगी, और बिजली की तरह कौंध कर चिल्लाते हुए बोली, अरे ओ कंस, ओ कंस, तू मुझे मारना चाहता है? अरे कंस, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो ब्रजमंडल में पल ही रहा है, तू मुझे क्या मारेगा, ब्रजमंडल में पल रहा है।
तुझे मारने वाला। जब कहा तो कंस घबरा गया, चुपचाप खड़ा रह गया। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजऋषि परीक्षित, ये जो कन्या थी ना, इसका नाम था इला। इसका नाम था इला। ये इला भगवान कृष्ण की ही बहन कहलाई। ये इला कोई और नहीं, आप जानते हो कौन है? आप राजस्थान में जाते हो कैला देवी के दर्शन करने के लिए? जाते हो? कैला देवी वहां करौली गांव में, यही इला